शहाबा की महफिल लगी है। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, एक बच्चा बड़ा अजीब है मदीने में। कहा क्या नाम है? कहा हबीब इब्ने मज़ाहिर है। कहा चीमा मिला है। कहा करता क्या है? कहा जब आपका हुसैन चलता है ना, वो पीछे पीछे कदमों की मिट्टी उठाता है, कभी चूमता है, कभी सर पे डाल लेता है। आका उसको बुलाए ना, जरा पूछे तो सही वो ऐसा क्यों करता है। मेरे नबी के हुक्म पे बुलाया गया, बच्चा आ गया, हबीब इब्ने मज़ाहिर आए हैं, हुसैन हुजूर की गोद में बैठे हैं। आका एक करीम की बारगाह में शिकायत लगी है। ये सोच के हबीब कांप गए थे, लेकिन तेज तोड़ के जा रहे थे। जो बुलाने आया उसने कहा था, हबीब जब किसी की शिकायत लगती है तो दरबार में लोग डर के जाया करते हैं। तू अजीब है, मुजरिम होते हुए दौड़ के जा रहा है। उसने कहा जुर्म अपनी जगह है, लेकिन बुलाने वाला महबूब अपनी जगह है। मानता हूं मैं मुजरिम हूं, गुनाहगार हूं, कोई खता हो गई है, लेकिन जिसने बुलाया है वो बड़ा करीम है। उसकी बारगाह में जाने में कहीं ताखीर ना हो जाए, ये सोच के दौड़ लगाई है। महबूब के कदमों के करीब पहुंचे हैं। मेरे नबी ने फरमाया, हबीब कहां थे? कहा किसी काम में था। आ गए हो? कहा हाँ। का शिकायत की गई है। कहा कौन सी शिकायत? कहा जानते हो ये कौन है मेरी गोद में? कहते हैं जी आपके नवासे हैं। कहा तुम इनसे इनका मामला तुम्हारे साथ क्या है? कहा फरमाए ना। कहा सुना है कि जब ये चलते हैं तुम इनके कदमों की खाक उठाते हो? कहा जी उठाता हूँ। सर पे डालते हो? जी सर पे डाल लेता हूँ। आका फरमाते हैं ऐसा क्यों करते हो? कहा हुजूर ये आपके नवासे हैं इसलिए ऐसा करता हूँ। कहते मेरे नबी कि ये सब जानते हैं ये मेरा नवासा है, लेकिन कोई और नहीं करता, तुम ऐसा क्यों करते हो? हबीब ने रो के कहा था, या रसूल अल्लाह, सारे मदीने वाले हुसैन से प्यार करते हैं, लेकिन मैं हुसैन से इश्क किया करता हूँ, इश्क किया करता हूँ। महबूब अगर ये जुर्म है अब जो चाहे सजा दे दे। मेरे नबी अपनी जगह से उठ के खड़े हो जाते हैं, बाजुओं को फैलाया, कहते हैं आ मेरे सीने से लग जा, कुर्बान जाऊं हबीब तेरे मुकद्दर पे। लोग आज मदीने जाते हैं, गुंबद खजरा को देख के तड़प जाते हैं, कोई जालियां देख के रो देता है, कोई जमीन चूम के रोता है। हबीब तेरा मुकद्दर कैसा है? महबूब तुझे सीने से लगा रखे हैं। आका ने सीने से लगाया और उसके बाद फरमाया, हुसैन तुम भी उठ के खड़े हो जाओ। हुसैन को खड़ा किया, आपने दोनों का हाथ में हाथ दिया, कहा या अल्लाह मैंने इन दोनों को मिला दिया है, मरते दम तक इन दोनों को कभी जुदा ना होने देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा साहिब किबला, जिक्र शहीद आज़म। यहां तक पहुंच गए, समझ गए ना हबीब कौन है? यही हबीब इब्ने मज़ाहिर सबसे पहले निकले और आके कहते हैं, हुजूर मैं तेरे नाम पे कुर्बान होना चाहता हूं। 72 साल उम्र है, 72 साल का बंदा कितना कमजोर होता है। मुर्रिखीन ने लिखा कि लाठी टेक के चलते थे हबीब इब्ने मज़ाहिर, लाठी टेक आए, लाठी के सहारे। हुसैन इजाजत दे, मेरे होते हुए कोई तेरी तरफ आंख उठाए, ये तो हो ही नहीं सकता है। मेरे इमाम ने देखा हबीब कमर झुकी है, 72 साल उम्र है, 3 दिन की प्यास है, ना जा। कहते नहीं मामा इजाजत दे, एक बार अपने हाथ से घोड़े पे सवार कर, फिर देख के इस 72 साल के बूढ़े में 22 साल की जवानी कैसे आती है, उठाए ना आप मुझे। मेरे इमाम ने मुस्कुरा के देखा, तलवार हाथ में थमा दी। जब तलवार हाथ में आई ना, कहने लगे जरा कदम पीछे हटाइए। मेरे इमाम ने कहा क्यों? कहा जो जिंदगी भर करता रहा वही आज करना चाहता हूं। मेरे इमाम ने कदम पीछे हटाए, करबला की रेत पे निशाने कदम बना। हबीब ने चुपकी मिट्टी उठाई, होठों से लगाई, सर पे डाली, कहा ये मेरी मेराज है। उसके बाद लाठी फेंक दी, कहा इमाम सहारा दे के घोड़े तक बैठा दे। मेरे इमाम ने अपने यार का कंधा पकड़ा, बाजू पकड़ के घोड़े पे बैठाया और उसके बाद कहा जाओ तुम्हारा खुदा हाफिज है। 72 साल का बूढ़ा है, हाथ में तलवार है, सामने 22,000 का लश्कर। कुछ अजीब नहीं लगा? कितनी अजीब बात थी। 72 साल का बूढ़ा, 22,000 का लश्कर, 3 दिन की प्यास, झुकी कमर, बाल सफेद। गए कायम अमर, मां ने दूध पिलाया तो भेज किसी बहादुर को। उसने कहा कि रहम खा अपने बुढ़ापे पे, तरस खा अपने बुढ़ापे पे, मुझे गैरत आती है तेरे सफेद बालों को देख के। उन्होंने कहा धोखा ना खा, देख तो सही, मैं 72 साल का बूढ़ा जरूर हूं, लेकिन भेजना अभी तुझे पता चल जाएगा हम कौन हैं, तुम कौन हो, हम कौन है, तुम कौन हो। उसने इशारा किया, एक बहादुर दौड़ के गया, लेकिन हबीब की तलवार उठी, 2 सेकंड में टुकड़े करके फेंक दिया, टुकड़े करके फेंक दिया। 4-5 बंदे काट दिए 72 साल के बूढ़े ने। अमर इब्ने साद ने देखा अब कौन जाएगा, लोग पीछे को लुकैयां लेने लगे, मरने कौन जाएगा इसके पास, जो जाता के पलट के नहीं आता है। एक यजीदी ने आके बढ़ के कहा, अमर इब्ने साद, कहा क्या? याद है सुबह हुसैन आए थे, हमारा एक हुर लेके चले गए हैं, अगर तू इजाजत दे मैं भी हुसैन का एक सिपाही तोड़ना चाहता हूँ। कहा कैसे तोड़ोगे? कहा देखते नहीं हो 72 साल का बूढ़ा है, 3 दिन का प्यासा है, क्यों ना इसको पानी का लालच दिया जाए, हो सकता है कि ये टूट जाए। एक यजीदी ने जैसे इतना कहा,
अमर ने कहा मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन अगर तुझे लगता है तो करके देख ले। उसने हाथ में पानी का प्याला लिया और कहा सुन अभी बात सुन, तू लड़ रहा है, मुझे रहम आ रहा है, तू 3 दिन का प्यासा है, आजा तलवार डाल दे, हमारी सफ में आजा, तुझे पानी भी मिलेगा, किसी इलाके की गवर्नरी भी दे दी जाएगी, आजा, मैं तुझे अक्लमंद समझता हूँ इसलिए मौका दे रहा हूँ। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने न्याम में तलवार डाली है, वो बड़ा खुश हुआ, कहता अमर देख लो मैंने एक बंदा तोड़ लिया है हुसैन का। आपने पानी का प्याला देखा, घोड़ा उसकी तरफ बढ़ाया, उसने सोचा ये पानी लेने आ गया होगा, कहते क्या कह रहा था, उसने कहा ये पानी ले लो, तुम समझदार निकले, पानी के लिए तलवार डाल दी, आपने सीन से पैर निकाला, ऐसी ठोकर प्याले पे मारी कि जो लेके आया था उसके मुंह पे प्याला लगा, फरमाने लगे बेगैर तो तुम्हें समझ में नहीं आया, 3 दिन की प्यास देख के नहीं समझे हो, खुदा की कसम तुम और हो हम और हैं, तुम यजीद के टुकड़ों पे पलते हो, हम हुसैन के दर की खैरात खाने वाले लोग हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला ज़िक्र शहीद आज़म जिंदाबाद। फिर वो वक्त भी आया, यजीदियों ने फिर घेरे में लिया, वही नामर्दों वाला काम, बुज़दिलों वाला काम किया, चारों तरफ से घेर के तीर बरसाए, करीब तो कोई जा ही नहीं सकता था क्योंकि सवार हुसैन ने किया था, सवार अली के बेटे ने किया था, कौन जा सकता था, किसी में जुर्रत नहीं थी, घेरा चारों तरफ से, घेरने के बाद बारिश कर दी तीरों की, कहने लगे हुजूर आइए और आके गुलाम को संभालिए। मेरा इमाम आया, आके यार का सर गोद में रखा, कहने लगे हबीब आंखें खोलना यार, कहते हुजूर खून भरा है आंख में, मेरे इमाम ने अपनी चादर से खून साफ किया, हबीब ने आंखें खोली, मुस्कुरा दिए, यार सीने में बर्छी है, कलेजा छलनी है, हंस रहे, मुस्कुरा रही है, ये कैसे जिगर वाले लोग थे। मुस्कुरा के कहते हुसैन गवाह रहना, मेरी आखिरी निगाह तेरे चेहरे पे पड़ रही है, और मेरा इंतकाल हो जाए ना बस इतना नाना से कह देना, नाना हबीब से मैं राजी हो गया हूं, आप भी राजी हो जाएं। तारीख गवाह है, मेरे इमाम ने हबीब को अलविदाई सलाम किया, और जब हबीब का विसाल हो गया मेरे इमाम ने सर जमीन पे रखा, रुख मदीने की तरफ किया, नाना देख रहे हैं ये वही है जिसका हाथ आपने मेरे हाथ में दिया था और अल्लाह से कहा था आखिरी दम तक जुदा ना करना, नाना दुआ मकबूल है आपकी और मैं इसकी मोहब्बत की गवाही देता हूँ, आखिरी सांस तक इसने हुसैन से वफा की है, नाना कयामत में इसके ईमान की गवाही दे देना। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है, आज भी करबला जाइए जहाँ मेरे इमाम का रोजा बना है, कदमों में इसी गुलाम का रोजा बना है, पहले अंदर जाने से पहले हबीब इब्ने मज़ाहिर का मज़ार है, फिर उसके बाद मेरे इमाम का मज़ार है, गोया आज भी हबीब इब्ने मज़ाहिर के मज़ार से आवाज आती है, आने वालों संभल के चलो, अंदर जाने के लिए पहले गुलाम इजाजत देगा, उसके बाद आका हुसैन तक पहुंचा जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हबीब इब्ने मज़ाहिर शहीद हुए, उसके बाद ये कि बात दीगर शहीद शहादतें होती रही। करबला में सिर्फ हुसैन इब्ने अली नहीं थे, सिर्फ अब्बास इब्ने अली नहीं थे, बल्कि अली के और भी बेटे करबला के मैदान में थे। नाम बता दो, कहते जरा या अली, और जोर से। ये इधर वाले क्यों नहीं बोल रहे? हजरत अली का नाम 250 ग्राम का आदमी ले ले तो वो 25 किलो का हो जाता है, और यहाँ तो सारे 58 किलो के लग रहे हैं, फिर भी आवाज नहीं निकल रहा, बोले या अली। जी सलामत रहे, बस बात पूरी करने लगा हूं। मैं क्या बात कह रहा था अभी आपसे? और भी थे, अल्लाह सलामत रखे। हजरत अली के और भी बेटे थे, नाम बताऊं, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। हजरत हुसैन बिन अली, अब्बास बिन अली, अबू बकर बिन अली, उस्मान बिन अली, उमर बिन अली, जाफर बिन अली, ये हजरत अली को हुजूर के यारों से इतना प्यार था कि अपने बेटों के नाम भी उनके नाम पे रखे। जिसको जिससे नफरत होती है कभी उसका नाम नहीं रखता है कोई यजीद जमाने में? शिमर, होली, उर्मला, सिनान मिलेगा कोई? दुनिया ढूंढ लो, मिल ही नहीं सकता। और दुनिया के कोने कोने पे चले जाओ, मोहब्बत का आलम यह है, हर घर में कई कई हुसैन मौजूद है। कोई मोहम्मद हुसैन है, कोई अहमद हसन है, कोई अबरार हुसैन है, एक एक घर में कई कई हुसैन है। ये क्या मतलब है? हमें करबला वालों से प्यार है, जिससे प्यार होता उन्हीं का नाम रखा जाता है। फिर बकवास बंद कर अपनी, तू ये कहता है इनमें नफरतें थी, इनमें दूरियां थी, जबान को लगाम दे, कहीं फालिज न गिल जाए। तू क्या जाने दीन पे कितना बड़ा एहसान अबू बकर का है, दीन को कहां से कहां पहुंचाया है नबी के उमर ने। तुझे गैरत नहीं आती है? कौन उमर है? खुदा की कसम, अहले बैत क्या होते हैं ये कोई उमर से जाके पूछे। हुजूर के शहजादे कौन है? अबू बकर से जाके पूछो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इमाम हसन को कंधे पे उठा रखा है, वक्त का अमीरुल मोमिनीन है, खलीफा वक्त है, आरक़ है,
कंधे पे गए। किसी ने कहा ये क्या कर रहे हो, इनको कंधे पे। कहा तुम नहीं जानते हो, इन्हें आसारा इनको हल्के में ना लेना, ये वो है जो नबियों के इमाम के कंधे पे भी बैठा करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शर्म नहीं आती है? इन्हें लड़ाने की बात कर रहे हैं। अगर मैं इस पर बात करूं बड़ा वक्त लगेगा, मुझे एक शहादत बयान करनी है, बस मैं उधर ही लेके आपको चलना चाहता हूं। शहादतें होती रही, शहादतें होती रही। जब जानिसारों की शहादत हो गई तो फिर खानदान की बारी आई, फिर नंबर लगा अली के बेटों का। हाँ, जो खातून जन्नत के अलावा दूसरे माओं से थे उनका नंबर लगा, उन्होंने जाने कुर्बान की। फिर बारी आ गई घर की, घर की बारी आई। मेरा इमाम बैठा है, अचानक खेमे में अली अकबर आए। अब्बा क्या सोच रहे हैं, कब सारे जा चुके हैं, सोच रहा हूं किसे भेजूं, मैं खुद ना चला जाऊं। अली अकबर बाप के कदमों से लिपटे। अब्बा, जिसके पास 18 साल का बेटा हो वो मैदान जंग में जाता हुआ तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अब्बा, मैं जाऊंगा, मुझे इजाजत देना। मेरे इमाम ने बेटे का माथा चूमा, कहने लगे बेटे सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मां से भी तो जाके इजाजत ले लो। मां के खेमे के पास आए, क्या देखते हैं, मुसल्ला बिछाए, कुरान रखा है, रहल पे मां के हाथ उठे हैं। जज्बे देखो नबी के घर की खवातीन के, और कह रही हैं अल्लाह पहले कासिम न जाए, पहले उन्हों मोहम्मद न जाए, मालिक करबला के मैदान में पहले मेरा अकबर जाना चाहिए, मेरा अकबर जाना चाहिए। आप खेमे में दाखिल हुए, अम्मी रब ने दुआ कबूल फरमा ली है, जल्दी करें बेटे को दूल्हा बना दें, मैं जा रहा हूं करबला के मैदान में। मां ने एक सजदे शुक्र अदा किया, शुक्र मालिक तूने मेरे अकबर को करबला के लिए कबूल किया है कि नहीं। कितने बड़े जिक्र वाले लोग थे। सजदा किया, उठी और आई, संदूक खोला। हुसैन कोई किसी गरीब घराने का तो नहीं था ना, मोहताज घराने का तो नहीं था, ये तो इतने पैसे वाले लोग। इमाम हसन के दरवाजे पे फकीर आ गया। अली इब्ने अबी तालिब के बेटे कुछ दें, फरमाने लगे ठहर। अंदर गए, सिक्कों का एक गठरी उठा के लाए सिक्कों की और ला के उसके हवाले कर दी। इतना वजनी थी वो गठरी। वो कहने लगा जनाब ये मुझसे नहीं जाएगी। तो गए बाजार से एक नौकर करके लाए, मजदूर, उसकी मजदूरी दी। कहने लगे इसके पैसे इसके मंजिल तक छोड़ के आ। जब वो जाने लगा आप कहने लगे यार माफ कर देना, माफ कर देना। उसने कहा ऐसे सखी मैंने आज तक नहीं देखे, भीख मांगने में आया, पैसे मैंने लिए, मेरे लिए आप इतने परेशान हुए, माफी किस बात की। फरमाने लगे तेरा वक्त ज्यादा खर्च हो गया है, इसलिए मैं तुझसे माफी मांगता हूं, माफ कर देना, तकलीफ हो गई हो। तो उसने जो बातें कही थी उसी की मेरे इमाम ने यूं अक्स सामने पेश किया है, यूं आपने उसकी मंजिल कशी की। आप फरमाते हैं आता के फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीगते और खुद कहें मंगते का भला हो। अरे मंगता तो है मंगता, कोई शाखों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आजम हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला, उलमा अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है। तो ये किसी गरीब घर के लोग नहीं थे, बड़े घर के लोग थे, बड़े घर के लोग थे। अमित दूल्हा बनाए, माँ उठी, संदूक खोला, संदूक खोला। जज्बे देखो यार, जज्बे। आज बाहर ना झगड़ा हो जाए, माँ बच्चों को समेट के रखती, बाहर ना निकलना, कुछ लग जाएगा, चोट ना लग जाए, कहीं तकलीफ ना हो जाए। मगर वाह नबी के घर वालों तुम्हारी हिम्मत को सलाम। माँ संदूक खोलती है, कपड़े निकालती है, अजीब प्यार माँ का होता है। अकबर के बदन पे लगा के कहती है नहीं मेरे लाल ये अच्छा नहीं लगेगा, नहीं मेरे लाल ये अच्छा नहीं लगेगा। माँ निकालती जा रही है, रखती जा रही है। क्या तुमने नहीं देखा जब ईद आती है तो माएँ बच्चों के पैरों में बैठ जाती हैं, एक एक नहीं 10-10 जोड़ियां जूते अपने पैर अपने हाथ से निकालती हैं, कहती नहीं नहीं ये भी अच्छा नहीं है। जब कपड़ों की बारी आती है दुकानदार गुस्सा हो जाता है, लेकिन माँ नाराज नहीं होती है। माँ बार बार कहती है नहीं मेरे बेटे पे ये भी अच्छा नहीं लगेगा, ये भी अच्छा नहीं लगेगा। 50 जोड़ों में जाकर के माँ एक जोड़े का इंतखाब करती है कि ये मेरे लाल पे अच्छा लगेगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा पूरी जिंदगी माँ ने तुम्हारे बदन पे कपड़े लगा के देखे, कभी तू भी तो माँ के बदन पे कपड़े लगा के देख, कभी तू भी ईद के दिन बैठा के कह माँ तेरे बदन पे ये कैसा लगेगा। अब्बा बता तो सकी ये तेरे पैर में जूती कैसी लगेगी। वो पूरी जिंदगी जो पैर में जूतियां सिल के पहनता रहा ताकि तेरे जेब पे कलम आ जाए, तेरे बदन पे कपड़े अच्छे आ जाए, ताकि तुझे धूप में न जलना पड़े। कभी उस बाप को भी बाजार लेके जाओ, कभी माँ के आगे भी लाके 10 जोड़ी रख के कहो माँ जो तुझे अच्छा लगे वो पसंद कर ले।
लगे, अगर ये भी पसंद ना हो मैं और लेके आऊंगा। कभी ये भी माँ से कह के देखो, माँ तो माँ हुआ करती है। फिर माँ भी अकबर की माँ देखो, खुदा की कसम कहती नहीं मेरे लाल ये भी अच्छा नहीं लगेगा, ये भी अच्छा नहीं लगेगा। वक्त जा रहा है, अकबर देख रखे हैं, कहते अम्मी परेशान ना हो, अगर कोई सफेद जोड़ा हो तो वो ले दिया जाए, बेटे तुझे दूल्हा बनाना है, सफेद जोड़े की बात क्या कर रहे हो। तब अकबर ने कहा था माँ दूल्हा तो बनना है, लेकिन जानती हो तुम भी और जानता हूं मैं भी, मुझे निकाह का नहीं शहादत का दूल्हा बनना है। अम्मा मुझे सफेद कपड़े चाहिए। कहा बेटे ये किस लिए। कल रात में बैठा हुआ था, कुरान की तिलावत कर रहा था, अचानक हुसैन बाबा खेमे में आ गए और आने के बाद मुझे देखते रहे, देखते देखते आंख में आंसू आए, रोते रोते मुझे चूमने लग गए। मैंने कहा बताओ तो सही, 3 दिन पानी बंद हुए हो गए हैं, आज रोने की वजह क्या है, आज बेटे को चूमने की वजह क्या है। कहा बेटे मैं इसलिए चूम रहा हूँ, तेरी तस्वीर में नाना की तस्वीर नजर आती है, तेरे चेहरे में नाना का चेहरा नजर आता है। मैं जानता हूँ अकबर कल तू रहे या ना रहे, लेकिन मैं कल के बाद यहाँ नहीं नजर आऊंगा, आखिरी बार जी भर के तेरे चेहरे में नाना का चेहरा देख रहा हूँ। अब्बा ने इतना कहा था और मुझे सीने से लगा के बहुत देर बैठे रहे। मैंने कहा था अब्बा कल मैदान करबला होगा, लोग शहादत के लिए बेकाबू होंगे, मैं भी तो जाऊंगा ना अब्बा, आप जरा ये तो बता दो, अगर मेरा चेहरा नाना से मिलता है तो बताओ मेरे नाना को लिबास कौन सा पसंद था। अम्मी जान तब मेरे बाबा ने कहा था हमारे नाना को सफेद लिबास पसंद था। अम्मी मैं ये चाहता हूँ कि मैं शहादत का दूल्हा भी बन जाऊं और मुस्तफा की सुन्नत भी अदा हो जाए, इसलिए सफेद जोड़ा पहनायो। माँ ने सफेद जोड़ा पहनाया है, काला मामा सर पे बांधा है। जब मामा बांध के तैयारी हो गई है, अल्लाह अकबर तैयार हो जाते हैं। जब जाने की बारी आई है, हजरत अकबर हजरत अली अकबर की तैयारी के वक्त मेरे इमाम ने कहा था आओ तस्वीर पैगंबर की आखिरी जियारत कर लो, शबीह पैगंबर का चेहरा देख लो। कौन है ये अकबर। किसी का लूला लंगड़ा 18 साल का चला जाए बाप की कमर टूट जाती है, किसी का अंधा चला जाए 18 साल का बाप टूट जाता है। फिर मेरे अकबर जो है ये कोई आम अकबर नहीं है, ये इतनी अजमतों का हामिल है। अगर मदीने की गलियों से गुजरते थे ये और हजरत कासिम हाथ पकड़ के चलते थे, गलियों में ऐलान होता था लोगों दुकानें बंद कर दो। वो देखो एक तरफ तस्वीर कासिम, तस्वीर रूए कासिम में तस्वीर हसन आ रही है, दूसरे तस्वीर अकबर में रूए अकबर में तस्वीर पैगंबर आ रही है। यहाँ तक बताया गया कि जब लोगों को हुजूर की याद आती थी हुसैन की चौखट पे आते, अकबर को बुलाते, इनको देखते थे, कहते थे कलेजा ठंडा हो गया है, इनको देखा गोया हुजूर के जलवों की जियारत कर ली है। और जरा सोच तो सकी किसी का लंगड़ा जाए तो बाप के जिगर पे क्या गुजरती है। मेरे हुसैन का अकबर तो शबीह पैगंबर है, खुदा की कसम। जब सवारी पे बैठने लगे हजरत सकीना ने आके कहा था अकबर याद है जब मदीने से चला था तो सुगरा ने क्या कहा था। कहा हाँ याद है। उसने कहा था मेरे भाई तू इतना हसीन है, इतना हसीन है, डर लगता है कहीं किसी बदनजरे की तुझे नजर न लग जाए, इसलिए अपने चेहरे पर अमामे का शिमला लपेट ले। हजरत अकबर का मामा काला है और शिमले का ये कपड़ा आपने इस तरह चेहरे पे बांधा ताकि किसी बदनजरे की नजर न लग जाए। जब घोड़े पे बैठ के चले गए, तारीख गवाह है, मैदान करबला अकबर पहुंचे गए, यजीदियों की तरफ जब बढ़े गए, अल्लाह अकबर, जैसी तेज रफ्तार घोड़ा हुआ है आपका कपड़ा अचानक खुल जाता है, जैसी चेहरे से कपड़ा हटा है यजीदियों के हाथों से तलवारें छूट गई। अमर इब्ने साद ने कहा था ये क्या कर रहे हो, अब तक एक एक करके तुमने मार डाला, अब इससे क्यों डर रहे हो। सबने कहा था अमर हम बेगैरत जरूर हैं लेकिन इतने भी बेगैरत नहीं है कि जो रब के महबूब से झगड़ा करें, मुस्तफा से तलवार चलाएं। कहा किसकी बात करते हो। कहा देखता नहीं है करबला के मैदान में हुजूर आ गए हैं, हाथ में तलवार है। उसने कहा तुम नहीं जानते हो ये हुजूर नहीं है बल्कि अकबर इब्ने हुसैन है, इसका चेहरा नबी के चेहरे से मिलता है। अल्लाह अकबर इतना कहा है। कहा जाओ जाके काम तमाम कर दो। एक एक करके कुत्ते आते रहे, अली के बेटे के हाथ से काटे जाते रहे। आखिरकार जब तलवार रुकने का नाम नहीं ले रही, एक कुत्ते ने कहा था सुनो ये अली का बेटा है, ऐसे कब्जे में नहीं किया जा सकता। जब ये खेमे से चला था तो मुड़ मुड़ के मदीना देख रहा था, शायद इसका मदीने में कुछ रह गया है, क्यों ना इसका दिमाग मदीने की तरफ पहुंचाया जाए, क्यों ना इसको धोखे में डाला जाए। का एक अच्छे निशाने वाला चाहिए। सिनान को तैयार किया गया, पर्ची चलाने में माहिर था, उसको सामने खड़ा किया गया। एक यजीदी ने कहा अकबर बता तो मदीना किधर है। जैसी इतनी बात उसने कही है मेरे इमाम के शहजादे को हजरत सुगरा से किया हुआ वादा याद आ जाता है, ख्याल आता है सुगरा मैंने वादा किया था मैं तुझे लेने आऊंगा, लेकिन आज के बाद अकबर कभी नहीं आएगा। कौन है जो मेरी बहन से जाके मेरी मजबूरी बताए, कौन जाकर के मेरी बहन को भाई का हाल बताएगा। ये सोच ही रहे थे मदीने की तरफ देख के कि सिनान ने ऐसा नेजा मारा जो आपके जिगर के आर पार हो जाता है। जैसी नेजा लगा है घोड़ा आगे बढ़ा चंद कदम, मेरे इमाम का शहजादा सवारी से नीचे आया, कहते हैं अदरिकनिया अबता, अब्बा मुझे संभाल लीजिए। घोड़े को पता लग गया मेरा सवार गिर चुका है, घोड़ा चंदा का कदम आगे था, पीछे वापस आया, उसने घोड़ियां दी यानी घुटनों के बल बैठ गया और मुंह किया अकबर के कान की तरफ, गोया कह रहा था मेरे सवार उठ, मैं तुझे यहां से मदीने ले जा सकता हूं, तू कहे तो खेमे ले जा सकता हूं, चलना। मेरे इमाम के शहजादे ने कहा था नहीं तेरी मेरी यारी यहीं तक थी, जा तुझे तेरी वफा मुबारक हो। कहते हैं अदरिकनिया अबता, इतने में मेरे इमाम की आवाज निकली है, मेरे
तेरे बेटे में आ रहा हूँ। मेरे इमाम ने यूं कमर पकड़ी है, जब करबला के मैदान में कहते हैं अकबर अकबर, कहा मेरे शहजादे, आवाज आती है नाना जहां बाबा मैंने जहां अजान पढ़ी थी वहीं पे आ जाइए, मैं वहीं पे लेटा हुआ हूँ जहां मैंने खातून को सफाई करते देखा था। मेरा इमाम पहुंचा है, बेटे का सर गोद में रखा है। बेटे ने बाप का चेहरा देखा, कब्बा लेने आए हो? कहा हाँ बेटे। कब्बा जी खेमे लेकर के जाओगे? कहा हाँ। कब्बा मुझे बताओ तो सही, अभी खेमे से आया था, तेरे बाल काले थे, ये बाल सफेद क्यों हो गए हैं? मेरे इमाम की आंख में आंसू थे। कहा अकबर अगर तेरा भी 18 साल का बेटा होता, वो भी 3 दिन का प्यासा होता और उसकी तस्वीर मुस्तफा की तस्वीर से मिलती, बेटे तो अगर वो करबला में शहीद होता तो तू कभी ना पूछता ये बाल कैसे सफेद हो गए हैं। शहजादे को सीने से लगाया, पर्ची सीने के आर पार है। कहते अब्बा लेके जाओगे? हो सकता है ये पर्ची आपके बदन में छुपे। अब्बा एक काम कीजिए, बड़ा दर्द हो रहा है सीने में, इस पर्ची को निकाल लीजिए। मेरे इमाम ने कहा था शहजादे ये ना कराइए। कहा किस लिए बाबा? कहीं ऐसा ना हो मैं पर्ची निकालूं, जिगर के आर पार है, अगर ये पर्ची निकली तेरे मुंह से आह निकल गई, अल्लाह कुर्बानी मुंह पे न मार दे। अल्लाह अकबर। हजरत अली अकबर ने कहा था अब्बा याद है ना वो जद्दे अमजद की कुर्बानी, वो तो इस्माइल को लेकर के जंगल में गए थे, वो अपने बेटे के गर्दन पे छुरी रख के आंखों से पट्टी बांध लेते हैं। कहते अब्बा मैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का बेटा हूँ, आप परेशान क्यों होते हैं? आप कीजिए ये काम, पर्ची निकालिए। मेरे इमाम ने कहा था अकबर वादा करो, झूठ अकबर वादा करो कि आप आह ना करेंगे। कहा तेरे बेटे का वादा है, अकबर का वादा है, उफ नहीं करूंगा। आपने मुट्ठियां मजबूती से बांधी, जबान दांतों तले दबाई ताकि आह ना निकलने पाए। मेरे इमाम ने घुटना अपना जमीन पे रखा, दूसरा घुटना खड़ा है, एक हाथ पर्ची की जड़ में है, दूसरे से भाले को पकड़ा है और उखाड़ना चाहते थे कि जमीन कांपने लग जाती है। हुसैन ये ना कर, आज तक ये मंजर हमने नहीं देखा है, बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मेरे इमाम ने कहा था खामोश हो जा, ये मेरे और मेरे बेटे का इम्तिहान है, तू कौन होती है रोकने वाली? अल्लाह अकबर, जमीन थम जाती है। मेरे इमाम ने जब पर्ची निकाली है, जानते हो खाली पर्ची निकल के नहीं आई थी, हुसैन के 18 साल के बेटे के जिगर के टुकड़े बाहर आए हैं, बाप ने बेटे के टुकड़े देखे हैं, मगर तारीख गवाह है पर्ची निकली आह तक अकबर के मुंह से नहीं निकली है। उसके बाद बाप का चेहरा देखते हैं, कहते अब्बा सुबह से इतनी लाशें उठाए हैं, मुझे भी लेके जाओगे? कहा हाँ। कहते अब्बा ये सफर कैसे कटेगा? ये सफर कैसे कटेगा? जब ये बात कही ना सफर कैसे कटेगा, मेरे इमाम कहते परेशान ना हो, परेशान ना हो अकबर, आ तुझे कंधे पे उठा लूं। जब अकबर को कंधे पे रखा है, खुदा की कसम 18 साल का हट्टा कट्टा जवान मेरे हुसैन का, सीना आपके कंधे पे सीना लगा है, सर कंधे के पीछे है, मेरे हुसैन ने यूं हाथ में ले रखा है और कहते हैं अकबर सफर मुश्किल है, 18 साल के बेटे को लेके जा रहा हूं, मुश्किल हो रही है, बेटे सफर आसान कर। अब्बा करना क्या है? कहा मुझे नाना का दिया हुआ कुरान पढ़ के सुना दे। तारीख गवाह है, कलेजे के टुकड़े निकल चुके हैं, खून बह रहा है, लेकिन तारीख में लिखा है हजरत अली अकबर पढ़ रहे हैं अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, पढ़ते जा रहे हैं, सफर हो रहा है, चलते चलते सांसें धीमी होने लग जाती हैं, आवाज दबने लग जाती है, मुट्ठियां ढीली हो रही हैं। मेरा इमाम समझ जाता है कि बेटा जन्नत की तरफ जा रहा है। मेरे इमाम ने बेटे की तरफ से चेहरा फेर लिया है, क्योंकि जानते थे नबी ने फरमाया जब मौत का वक्त आता है हर बंदे को प्यास लगती है। हुसैन सोच रहे थे 3 दिन का प्यासा है अकबर, कहीं पानी ना मांग ले, ये सोच के बेटे की तरफ से चेहरा फेरा है। बेटा भी अकबर जैसा बेटा, चेहरा अपनी तरफ करके कहते हैं अब्बा परेशान ना हो, मैं आपका बेटा अकबर हूँ, पानी नहीं मांगूंगा, पानी नहीं मांगूंगा। ये कहते कहते आपकी सांस बंद हो जाती है। जहां से अकबर ने कुरान छोड़ा है वहां से हुसैन ने कुरान पढ़ना शुरू किया है, खेमे में लेकर के आए हैं, तारीख गवाह है, खेमे में लाके कहा था लो ज़ैनबो आओ देखो आकर के रब ने तुम्हारी कुर्बानी कबूल फरमा ली है। अकबर सुरखरू हो गया है, नाना के पास जा चुका है, ये जन्नत में जाकर के नाना के पास हौज़े कौसर का जाम पी रहा है। जिसने भी इसको देखा ये कहने पे मजबूर हो गया अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा। जब कभी इमाम सज्जाद किसी बाजार से गुजरते लोग गोश्त में कपड़ा डाल देते थे कि इमाम सज्जाद गुजर रहे हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन गुजर रहे, छुरी छुपा देते थे। एक दिन आप गुजर के जा रहे हैं, यार करबला क्या है, एक दिन गुजर के जा रहे हैं, एक कसाई हाथ में बकरी की रस्सी पकड़े आ रहा है, दूसरे हाथ में छुरी थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को आते देखा, अचानक में कांप गया यार, पूरा कांप गया, माफी के लिए हाथ जोड़ के कहने लगा इमाम माफ कर दे, मुझे पता नहीं था आप आ रहे होंगे। आपने फरमाया मैं बददुआ नहीं करता। कहा कहां लेके जा रहा? उसने कहा ज़िबा करने। फरमाने लगे अगर ज़िबा करने जा रहा है बता, क्या तुझे ज़िबा करने के आदाब और उसूल मालूम है? उसने कहा जी। का बता ज़िबा करने से इसकी पहली शर्त क्या है? जैसे उसने इतना सुना कहने लगा हुजूर ज़िबा करने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कि जिस जानवर को ज़िबा किया जाए पहले उसे पहला करके पानी पिला लिया जाए।
इतना सुना, खड़े से आप जमीन पे गिर गए और चीख निकली। फरमाने लगे, और दुनिया वालों, जानवर को ज़िबा करने से पहले पानी पिलाते हो, और मेरे 71-72 ज़िबा किए गए, किसी ने पानी का एक घूंट तक नहीं पूछा। आपने फरमाया, बता दूसरी शर्त क्या है? कहने लगा, हुजूर दूसरी शर्त यह है कि जिस जानवर को ज़िबा किया जाए, अगर वो जानवर बच्चा है तो उसके माँ बाप से अलग कर दो, अगर माँ या बाप है तो बच्चों से अलग कर दो। का जानवर जानवर को कटता हुआ नहीं देख सकता। आप 3 मरतबा उठे बैठे। कहने लगे, जानवर जानवर को कटता हुआ नहीं देख सकता। कहा, लेकिन जब मेरे अकबर शहीद हुए थे, कासिम शहीद हुए थे, और मेरे बाबा के गले पे छुरी चली थी, तो उस वक्त में खानदान नबुव्वत की शहजादियां देख रही थी। अल्लाह अकबर। तीसरी बात आपने पूछी। फरमाने लगे, बता तीसरी शर्त क्या है? उसने कहा, तीसरी शर्त यह है, जब जानवर को ज़िबा किया जाए तो पहले छुरी को तेज कर लेना चाहिए, ताकि काटने में जानवर को तकलीफ ना हो। आपकी चीख निकली। फरमाने लगे, तुम जानवर काटने से पहले, ज़िबा करने से पहले छुरी को तेज करते हो। जब शिमर लईन ने मेरे बाबा के गले पे छुरी चलाई थी, फरमाते कि 52 मरतबा चलाई थी, गला नहीं कटा था। अल्लाह अकबर। साहिब, ये करबला है, और करबला से वापसी के बाद हजरत कासिम की वालिदा उम्मे फरवा 15 साल जिंदा रही, लेकिन आप कभी ठंड और छांव में नहीं बैठी थी, कभी ठंडा पानी नहीं पिया था। लोग कहा करते थे, औरतें कहती थी, सैयदा कभी तो ठंड में बैठ जाया करो। फरमाती, जिनके पेटों के लाशें धूप में पड़े रह गए हो, उन्हें फिर छांव अच्छी नहीं लगती है। ये करबला है साहिब, ये कोई लैला मजनू की कहानी नहीं। और साहिब जरा समझो, करबला के दर्द तो खुदा की कसम दिल तड़प जाता है। वो कैसी रुखसती थी बाप बेटे की जुदाई। जब मेरे इमाम अपने खेमे से जुदा होने लगे थे, और हजरत सकीना ने आके इशारा करके अपने बाप की सवारी को रोक दिया था। कोई खेल तो न था। वो यार, तुम परदेश जाते हो तो बेटियां बार बार कहती हैं, कब आओगे? तो तुम्हारी आंख में आंसू आ जाते हैं, तुम सोचते उड़ के चले जाए। बेटी ने बुलाया, वीडियो कॉल पे बेटी बात करने लगे, तो बाप रोने लगता, फिर मेरा हुसैन तो कभी ना आने के लिए गया था। बड़ी कुर्बानी है करबला की। अब चूंकि मुझसे यह भी कहा गया है कि बाद करबला के कुछ थोड़ा सा इशारतन वाकया बयान कर दूं, सुनेंगे भी थोड़ी देर? इजाजत है थोड़ी सी? हाँ, मुझे अभी वक्त तो मुझे नहीं बताया गया था कितनी देर बोलना, लेकिन जब तक आप मोहब्बत से सुनेंगे इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा मैं बात कर लूं। हम पलटते न कि बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। कुछ आंखें मैं देख रहा हूँ, याद हुसैन में आंसुओं से गुस्ल कर रही है। और यार, जिनकी आंखें भीग जाए आज मांग लेना जो मांगना हो। हसनैन करीमैन दोनों से ये रिवायत है। फरमाते हैं, अगर हमारी मोहब्बत में किसी की आंख से आंसू का एक कतरा और निकला, और इतना निकला कि सिर्फ पलक भिगो पाया, फरमाते हम इस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक हाथ पकड़ के उसे दाखिल नहीं कर देंगे। हाँ, बस जरा तवज्जो करें। वो शाम गरीमा, अल्लाह अकबर, बिखरी हुई लाशें, दुश्मनों के घोड़े, खानदान नबुव्वत। जब ये काफिले को करबला में लूटा गया, मैं एक बात पहले वजाहत के तौर पे बता दूं, कुछ रिवायतें ऐसी भी मिलती हैं जिसमें ये बयान किया गया है किताबों में कि उनके सरों से चादरें छीन ली गई थी। ये रिवायतें मुझे हजम नहीं होती। क्यों? बेटी फातिमा ज़हरा की और बात पर्दे की, तो फिर दिल तो गवाही नहीं देता ना कि कोई छीन ले चादर। हजरत राबिया बसरिया सो रही है, चादर ओढ़ के चोर आ गया, पूरे घर में कुछ ना मिला, सोचा इनकी चादर ही ले चलूं। हाथ आगे बढ़ाया चादर की तरफ, अंधा हो गया। हाथ आगे बढ़ाया, अंधा हो गया, फिर पीछे कर लिया, फिर आगे बढ़ाया, फिर अंधा हो गया, फिर पीछे कर लिया। 11 मरतबा हाथ बढ़ाया, अंधा हो गया। जब 12वीं मरतबा हाथ आगे बढ़ाया, आवाज आई, नादान, राबिया सो रही है लेकिन इसका खुदा तो देख रहा है। मुझे बता राबिया, ये उनके दर की कनीजों की कनीज है। अगर खुदा सैयदा के दर के कनीज की चादर नहीं उतरने देता, तो फिर वो करबला में सैयदा ज़ैनब की चादर कैसे उतरने देगा? कैसे उतरने देगा चादर? और रह गई बात हिफाजत की, तो इम्तिहान और है और रुसवाई और है। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल कोड़े खाते थे, रोज कोड़े लगते थे। एक दिन जब कोड़ा लगा इज़ार पे,
जो आपके तहबंद पे बंधा था ऊपर से, इजार टूट गया, तहबंद खुल के चला। जैसे तहबंद खुल के नीचे चलने लगा, अब हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा था, या अल्लाह मेरे हाथ बंधे हैं, मेरे मालिक कोड़े खाता रहा, कोई शिकवा न किया, खाल उधरती रही, मालिक कुछ नहीं मांगा, पिटता रहा, जबान तक न खोली। मेरे अल्लाह आज मेरी इज्जत पे हमला हो गया है, मेरा सद्र खुलने लगा है, या अल्लाह मेरे सद्र की हिफाजत फरमा। इतना कह के कहा था, या रसूल अल्लाह मेरी मदद फरमाइए। इतना कहने की देर की तो हाथ नमोदार हुए हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल के सतर को आके छुपा लिया है, तहबंद को रोक लिया है, इजार को फिर से बांध दिया। तो जो कोड़े मार रहे थे उन्होंने कहा था, इमाम अहमद बिन हम्बल बता तो सही ये हाथ कहां से आए थे और किसके हाथ थे? आपने कहा था, तुझे क्या पता है, जिनके लिए माले खाता रहा हो वही आके इज्जत की हिफाजत करने लग गए। अल्लाह अकबर। अगर इमाम अहमद बिन हम्बल उनके लिए कोड़े खाएं तो वो सतर न खुलने दे, अगर ज़ैनब करबला में उनका दीन बचाए तो वो सर से दुपट्टे कैसे छीनने दे सकते हैं? खेमे जलाए गए और जलाने के बाद जब दुपट्टे खींचने की बारी आई, हुसैन का बेटा जिंदा था, लावारिस नहीं थे करबला वाले। जब सैयदा ज़ैनब की तरफ चादर उतारने चले, हुसैन का 12 साल का ज़ैनुल आबिदीन, 3 दिन के बुखार का मारा ज़ैनुल आबिदीन, 3 दिन की प्यास का निठाल ज़ैनुल आबिदीन, तलवार संभाली आगे बढ़े और जुमला इरशाद फरमाया था, जालिमो अब ये मत समझना अभी करबला है, फरमाते इम्तिहान का वक्त खत्म हुआ, अब शान का वक्त शुरू हो चुका है। अगर अब कोई आगे बढ़ा, फरमाने लगे कि बस 22,000 नहीं, फिर तो 22 लाख भी कम पड़े। ये कह के जब कहा था पीछे हट गए सब। अल्लाह अकबर। फिर मशीयत इलाही से कैदी बनी। सुनो करबला के कैदियों की कहानी सुनो। जब ये काफिला चलने लगा ना, काफिला जाने से पहले एक सरदार आया यजीदियों का, उसने कहा सज्जाद, कहा क्या? कहा कल रवाना होना है, तैयारी कर लो। आपने कहा था मुसाफिरों की कोई तैयारी नहीं होती, जब चाहे ले जाए। तारीख में सबसे पहले बेड़ियां इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पैरों में पड़ी। हथकड़ी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में सबसे पहले डाली गई, गले में तोक डाला गया। क्या था तोक जानते हो? इतना वजनी तोक था कि यह सफर करबला से शाम तक, मतलब दमिश्क तक हुआ। पूरा सफर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ऐसे झुक के किया था, इसके वजन की वजह से, जैसे नमाजी रुकू किया करता। अल्लाह अकबर। ये जब पहनाया गया तो काफिला चला। 72 नेज़े थे, 72 सर थे, 64 औरतें थी, 26 बच्चियां थी, एक मर्द तन्हा इमाम ज़ैनुल आबिदीन। आवाज समझ में आई ना सबको? 72 नेज़े, 72 सर, 64 औरतें, 26 बच्चियां, एक मर्द तन्हा इमाम ज़ैनुल आबिदीन। ये काफिला चला कैसे? सबसे आगे इमाम हुसैन का सर, उनके पीछे बाकी शहीदों के सर, सबसे पीछे नेज़े पे अली असगर का सर था, सबसे आगे कैदियों में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पैदल थे, हजरत सैयदा ज़ैनब ऊंट की नंगी पीठ पर थी, उनके पीछे 26 बच्चियों की सवारियां थी, सबसे पीछे सवारी पे हुसैन की सकीना थी। आज वो कैदी बनाए गए हैं जो कयामत में हम मोमिनीन की माओं को दोज़ख से आजाद कराएंगे। अल्लाह अकबर। आज उनके हाथों में जंजीरें हैं जो हम गुनाहगारों की दोज़ख से जंजीरें खुलवा के जन्नत दिलवाएंगे। काफिला चला, अजीब मंजर था जब ये 13 मुहर्रम को काफिला चला करबला से। कितनी मुहर्रम को? 13 मुहर्रम को जब ये वापस आया था ना काफिला, 13 मुहर्रम को चला। सफर करते रहे, चलते 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 27 मुहर्रम आ गई। मैंने बहुत से वाकयात छोड़ दिए, बीच के बहुत सारे वाकयात छोड़ दिए हैं, बस कुछ बातें। कितनी मुहर्रम आ गई? 27 मुहर्रम आ गई। 27 मुहर्रम को जब ये काफिला शाम के वक्त ठहरा, अजीब किस्सा का याद ठहरने का भी। जब यजीदी शाम को पड़ाव करते थे तो कहते थे पड़ाव करो, तो सारे खेमे लगाए जाते थे, लेकिन नबी के घर की शहजादियां बगैर किसी खेमे के तपती हुई रेत पे बैठ जाया करती थी। उसी रेत पे वुजू भी करना है, उसी रेत पे कुरान भी पढ़ना है।
कौन सा जुल्म करबला वालों के साथ ना हुआ। उसी हालत में अल्लाह अकबर, फर्श पे सोना उनके लिए आलीशान खेमे थे। मेरे नबी के घर की बेटियों के लिए सिवाय आसमान के कोई शामियाना न था। बैठ जाती, लेकिन अब सरों को संदूक में रखा जाता था, इसलिए कि हुक्म था कि सारे सर हिफाजत के साथ यजीद के दरबार में पहुंचाए जाएं। सबसे ज्यादा जरूरी था हुसैन के सर को पहुंचाना, तो जिस सारे सरों को संदूक में शाम को रखा जाता और उसके बाद इमाम हुसैन का सर जिस संदूक में रखा जाता उसको ताला लगाया जाता, इसलिए कि सबसे ज्यादा उस दिन उस काफिले की निगरानी जिम्मेदारी हारिस इब्न अकीदा की थी। वो कहता मैं था तफ्तीशी ऑफिसर, छान पटक करना, जांच करना मेरी फितरत थी। कहने लगा 13 मुहर्रम से काफिला चला था, सब सो जाते थे लेकिन हुसैन की सकीना नहीं सोती थी। जानते हो ये सकीना वो है जिसका करबला में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। सबने कुछ न कुछ लुटाया है, लेकिन सबसे ज्यादा मेरे हुसैन की सकीना का नुकसान करबला में हुआ है। सबसे ज्यादा इसका खर्च हुआ है करबला में। की कभी किसी के हक में मेरे हुजूर कभी तबाह की नियत से ना निकले, लेकिन जब अबू जहल ने हजरत फातिमा के तमाचा लगाया, रोते हुए घर आई है, मेरे हुजूर ने सैयदा की आंख में आंसू देके जमीन पे बैठ गए, बाजू फैलाए, आंख में आंसू आ गए, नबुव्वत की आंखें बरसने लगी। हुजूर ने फरमाया था फातिमा क्या बात है, क्यों रो रही हो? जब पूरी बात बयान की मेरे हुजूर को जलाल आ गया, गुस्सा आया, फरमाया जाओ अबू सुफियान के पास जाओ और उनसे जाके कहो अगर वो इसका इंतकाम लेते हैं तो बताए, अगर वो नहीं ले तो आज मोहम्मद खुद अपनी बेटी का इंतकाम लेके दिखा दे। अल्लाह अकबर। इसकी तफसीर में फरमाते हजरत फातिमा गई अबू सुफियान के दरवाजे पे और जाने के बाद कहा चचा मेरे वालिद ने ऐसे ऐसा कहा। दुश्मन है भी अबू सुफियान की। जब बेटी गई तो चेहरा नहीं बिगाड़ा, यूं बाजू फैलाए और फैलाने के बाद हजरत फातिमा को गोद में उठाया, अबू जहल के दरवाजे पे लाए और लाके बाहर बुलाया और फरमाया सैयदा बेटी फातिमा मार तमाचे। इतनी बात कही हजरत फातिमा की आंख में आंसू आए, कहने लगी चाचा हमारे वालिद ने बदला लेना नहीं सिखाया, माफ करना सिखाया, माफ करना सिखाया है। जब इतनी बात कही हम बदला नहीं लेंगे, हजरत अबू सुफियान आगे बढ़े, हजरत फातिमा का हाथ पकड़ा, अपने हाथ से 4 तमाचे लगा। हजरत फातिमा मुस्कुराई, कहने लगी जाओ बेटे बेटी। हजरत फातिमा वापस आई, मेरे हुजूर ने बेटी को मुस्कुराता देखा फिर रो दिए। मैंने कहा था ना बाप बेटी को तकलीफ में तो दे के फिर भी रो देता और कुछ देखे तब भी रो देता। फरमाया जाओ, आ गई, मेरे हुजूर ने मुस्कुराते देखा फिर रो दिए। अब क्या हुआ पूरी बात बताई हजरत फातिमा ने, मेरे हुजूर ने नबुव्वत वाले हाथ उठा दिए। या अल्लाह अबू सुफियान ने मेरी फातिमा को खुश किया है, या अल्लाह इसे उस वक्त तक मौत ना देना जब तक मोहम्मद की झोली में ना डाल दे। ये है बेटी और बाप का रिश्ता, समझ रहे मेरी बात? ये रिश्ता है बाप और बेटी का। हारिस इब्न अकीदा कहता है हजरत अली अकबर के सर को संदूक में रखा और उसके बाद हजरत फातिमा तो हजरत सकीना आगे बढ़ी, कहती धीरे धीरे आई, आने के बाद फिर वहां पहुंची जहां पर हुसैन का सर रखा हुआ था, का उस संदूक के पास आई, बैठी बहुत खुश थी, का आज बाप के चेहरे को चूमने का मौका मिल जाएगा। फरमाती है मैं तुमको, हारिस इब्न अकीदा कहता है आई हजरत सकीना और जब आके देखा संदूक में ताला लगा था, का उन्होंने ताला लगा देखा, बस आंख में आंसू आ गए, हाथ उठा के कहती है या अल्लाह तू जानता है 13 मुहर्रम से 27 मुहर्रम आ गई है, बेटी पैदल चलती आई है, आंख भर रात भर आंख नहीं लगी है, इसी इंतजार में चलती रही हूँ, काश किसी दिन बाप का माथा चूमने का मौका मिल जाए, काश किसी दिन बाप का चेहरा चूमने का मौका मिल जाए। ए मेरे अल्लाह आज इसमें ताला लगा हुआ है। का बच्ची ने जब इतना कहा है का मुझे डर लगने लगा, मैं सोचने लगा सकीना कहीं मेरे लिए बद्दुआ तो नहीं कर रही है, अगर इसने बद्दुआ कर दी तो फिर तबाह कर दिया जाऊंगा। का मैंने कान लगा के सुना तो कह रही थी या अल्लाह जो यूसुफ के लिए ताले लगे थे वो 7 ताले थे, वहां यूसुफ थे, यहाँ तेरे महबूब की नवासी सकीना है, या अल्लाह तूने यूसुफ के लिए 7 ताले तोड़े थे, यहाँ तो 1 ताला है, या अल्लाह अपने महबूब की शहजादी सकीना के लिए ताले का तोड़ दे, ये इंतजाम कर दे, मुझे बाप का चेहरा देखना है। का इतनी बात सकीना ने रो के कही थी, का मेरा जी चाहता था कि मैं चाबी निकाल के सकीना को दे दूं, लेकिन फिर मैंने फैसला किया क्यों दूं चाबी सकीना को, सकीना कोई लावारिस तो नहीं है, मैं जानता हूं कि सकीना वो है कि जिसका अर्शो वाला खुदा भी वारिस है, फर्शो वाला मुस्तफा भी वारिस है। क्या जरूरत चाबी देने की? कहा मैंने चाबी नहीं दी, कहा भी हाथ नीचे नहीं आए थे, कहा जब सकीना ने देखा ताला टूट के पहले जमीन पे आ गया था।
कहते सकीना के हाथ नीचे बाद में आए, ताला टूट के पहले नीचे आ गया, और अजीब मिलन था फिर बाप बेटी का। कौन लिखे इस तारीख को? वो कहता 27वीं शब थी, चांद भी छुपा था, सूरज तो था ही नहीं, रात थी। कहने लगा अंधेरा था। जैसे ही सकीना ने संदूक का ढक्कन खोला, कहता पूरे मैदान में ऐसी रोशनी निकली जैसे कि आसमानों से चांद जमीन पे उतर आया। मेरी भी आंख खुल गई कि ये उजाला कैसा। मैंने यूं देखा कुछ न था, फिर देखा तो सरे हुसैन से ये रोशनी निकल रही थी। और यार सच वो है जो सर चढ़ के बोला करता, ये सदाकत थी। इनके दुश्मन कहते हैं कि ये रोशनी हुसैन के सर की थी। का फिर सकीना ने गोद में रखा बाप का सर, साफ किया, करने के बाद चूमा। बहुत सारी बातें हुई, अब मैं बातें इंशाल्लाह कभी फिर बताऊंगा। बच्ची ने कहा बाबा एक बार तो अपनी बेटी से बात कर लो। हारिस इब्न अकीदा कहता इतनी बात जब सकीना ने कही लबे हुसैन हिले और कुरान की तिलावत जारी हुई। अल्लदीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। का बेटी परेशान ना होना, पूरे सफर में हुसैन भी साथ है, मदीने वाला मुस्तफा भी साथ है। अल्लाह। फिर फजर का वक्त हो चुका था। हजरत सकीना ने कहा बाबा इजाजत है, नमाज भी पढ़नी है, कुरान भी पढ़ना है। अल्लाह अकबर। ये हुसैन का घराना है, ये सफर है इनका, मगर कोई ने मजबूर ना समझ, मजबूर मत समझना। और ये सब कुछ लुटा के भी मुख्तार रहे, सब कुछ लुटा के भी मुख्तार रहे हैं। हलब से 12 मील पहले एक बस्ती आई। ये जब काफिला जा रहा था, अभी थके तो नहीं है, इशारा फरमा देना, जरा बोल दे या हुसैन। अभी सारे नहीं बोले, फिर सलाम ही पढ़ लिया जाए, कोई जरूरी भी तो नहीं है भाई। जरा सारे मिलके बोल देना या हुसैन। आज मैं चाहता हूँ हजरत ज़ैनब की मदीना वापसी सुना दूं आखिर में, बस जरा तवज्जो से बोल दें, जरा कहते या हुसैन। बस गौर करें, जब हलब से 12 पहले जब ये बस्ती के पास से काफिला गुजरने लगा, एक चौराहा आया। मैं सुनाने लगा हूं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गौर करें, 12 मील पहले एक चौराहे पे एक नाबीना शख्स खड़ा था, उसके साथ एक बच्चा था, 72 नेज़ों पे 72 सर। उनसे आगे ढोल बजते आ रहे थे। क्या बज रहे थे? ढोल बज रहे थे, आगे आगे ढोल, पीछे पीछे 72 नेज़े। बच्ची ये सब बच्चा ये समझा शायद बारात आ रही है, और नए कपड़े थे, जश्न था फतह का इन लोगों में। बच्चे ने अपने बाप से कहा अब्बा लगता है बारात आ रही है। बूढ़ा कहने लगा बेटे जब दूल्हा पास में आ जाए तो बता देना, तभी भीख मांग। बच्चे ने कहा ठीक है। ढोल बजते बजते लोग आगे गुजरे, बच्चा दूल्हा की तलाश में था। क्या देखा? 72 नेज़ों पे 72 सर। जैसी बच्चे की नजर पड़ी, अपना होश खो बैठा। बच्चा देखा तो देखता ही रह गया, और फिर अजीब मंजर था यार, 72 नेज़ों पे 72 सर समझ में आए, लेकिन जब 6 माह के असगर का सर देखा तो फिर बच्चा फैसला ना कर सका, सर पकड़ के बैठ गया। सोचने लगा या अल्लाह, बड़ों की खता तो समझ में आती है, इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा होगा, जिसके मुंह से दूध निकलना चाहिए था उसके मुंह से खून बह रहा है। का ये सोच के बच्चा चुप खड़ा रह गया। काफिला गुजरता गया, 72 नेज़े गुजरते गए, 72 सर भी गुजरते गए। आखिर में फिर कैदियों की बारी आई है। सबसे आगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे, उनके पीछे सैयदा ज़ैनब की सवारी है। अल्लाहु अकबर। जब नूरी लोगों के हाथों में इसने जंजीरें देखी, गोली मार के धोखे से ये कहना चाहता था बाबा मंजर अजीब है, लेकिन बूढ़ा ये समझा शायद दूल्हा की सवारी आ गई है, इसलिए बच्चे ने इशारा किया है। बूढ़े ने जैसी इस गोली का इशारा महसूस किया, उसके बाद बूढ़े ने हाथ उठा के कहा था ओ जाने वालों, अली की खैरात दो, नबी की खैरात दो। इतना सुनना था, हजरत ज़ैनब की आंख में आंसू आ जाते हैं। आज कई दिन के बाद परदेश में किसी ने अली का नाम ले दिया था, किसी ने नबी का नाम ले दिया था। हजरत ज़ैनब की आंखें बरसने लग जाती हैं। फरमाती अम्मा फिजा का क्या बात है, कब जरा इससे कहो एक बार और मेरे पापा और नाना का नाम ले दे। फिर से कहा जरा और मांग, किसके नाम से मांगता है? सवाली ने कहा था अली की खैरात दो, नबी की खैरात दो। आपने कहा फिर बोल। उसने 3 मरतबा कहा अली की खैरात दो, नबी की खैरात दो। अल्लाहु अकबर। इतनी बात कही थी। हजरत ज़ैनब कहती है फिजा अम्मा जरा पूछो इससे क्या ये अली को जानता है? उसने कहा हाँ मैंने अली का जमाना देखा है, उनका दौर देखा है, उनको तो नहीं देखा, अलबत्ता मैंने उनकी आवाज सुनी है, उनके लहजे को पहचानता हूँ। उसके बाद हजरत ज़ैनब ने बच्चे को बुलाया, बुला के कहा था बेटे बता तो सही क्या करते हो? कहा हमारा पेशा है बाप दादाई, हम भीख मांगा करते हैं। आप फरमाती है सुन, सबसे पीछे जो सवारी आ रही है उस
पे सबसे छोटी कैदी बैठी हुई है, उस कैदी का नाम सकीना है। उसकी सवारी के पिछले कदमों के निशान की मिट्टी हटा लेना, तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाएगी। ये कह के सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ गई। बच्चे ने बूढ़े का हाथ पकड़ा है और वहां लाया है जहां से हजरत सकीना की सवारी गुजर रही थी। उसने पिछले कदमों के निशान की मिट्टी हटाई है। जैसी मिट्टी हटाई है, बच्चे की आंखें हैरत ज़दा रह जाती हैं। क्या देखता है? ऊपर की मिट्टी हटाई, नीचे से सोना निकल आ रहा है। सोना निकल आया है। बच्चे ने चीख के कहा था, पापा काम बन गया है। कहा क्या हुआ है? कहा ये जो कैदी गुजर के गई है, इसने बताया था कि सवारी के पिछले कदमों के पीछे से मिट्टी हटा लेना। कहा मिट्टी हटाई है तो सोना निकल आया है, अब भीख मांगने की जरूरत नहीं है। बूढ़े ने कहा था, बेटे अब सोने को छोड़ ले, वहां ले चल जहां वो कैदी गई है। कहा किस लिए? कहा तू नहीं जानता है, ये जो गुजर के गई है ये कोई और नहीं है, या तो अली की बेटी गई है या फिर इस रास्ते से नबी की बेटी गुजर के गई। अगर किसी को नारा याद हो तो नारा लगा दो, अल्लाह के बंदो। हद कर दी भाई। अल्लाह सलामत रखे। लगाओ लगाओ नारा लगाओ भाई, पूरा करो ना। अल्लाह अकबर। कहा या तो अली की बेटी गई है या फिर नबी की बेटी गई है। बच्चे ने सोना तो छोड़ दिया और वहां पहुंचा जहां सैयदा ज़ैनब थी। बूढ़े ने जाके कहा, बेटी कौन है? सैयदा ज़ैनब ने कहा, तुमने तो अली को देखा है। इतनी बात कही, कसम से बूढ़ा कदमों पे गिर गया। कहने लगा, लहजा बता रहा कि अली की बेटी आई है। मैंने अली का भी लहजा सुना। अल्लाह अकबर। काफिला चलता रहा। रास्ते में काफी इम्तिहानात हुए, काफी मुसीबतों का सामना किया और फिर आखिरकार ये काफिला करबला से कितने मुहर्रम को चला था? अल्लाह सलामत रखे, जवानों तुम्हारी जिंदगी हो माशाअल्लाह। कितनी तारीख को? 13 मुहर्रम को चला था। मुहर्रम गुजर गया, सफर गुजर गया, रबीउल अव्वल गुजर गया, रबीउल सानी, जमादुल उला, जमादुल उखरा, रजब, शाबान, आ गया रमजान। जब ये काफिला मदीना शरीफ पहुंचा तो रमजान की 27 तारीख थी। कितनी? जरा जोड़ के देखो कितने महीने बनते हैं? 27 रमजान तक, 13 मुहर्रम से लेके 27 तक बनते हैं तकरीबन 9 महीने। कितने? 9 महीने। जरा ख्याल करो, जब इस सफर की मसाफत जोड़ी गई, जिस तरह से जैसे जैसे ये सफर कराए गए थे, एक दो जगह चूंकि बगावत हो गई थी सरों को देख करके, तो इन्होंने रास्ते बंद कर दिए थे, शहरों के जंगलों से घुमा के निकाला था। हाँ, तो जब वो मसाफत जोड़ी गई, जिन रास्तों से अली की बेटी गुजर के आई थी, तो पूरी मसाफत 9 महीने की 5600 मील बनती है। कितनी? हाँ, 5600 मील। 9 महीने सफर किया, पैदल सफर किया, 5600 मील सफर किया। और जानते हो, सफर करके भी आई हैं, कुरान पढ़ती भी आई हैं। जब अली की बेटी मदीना पहुंची थी, आपने 9 महीने में 72 कुरान मुकम्मल कर दिए थे। हाँ, हजरत ज़ैनब ने कितने कुरान मुकम्मल किए? 72 कुरान मुकम्मल किए। पहुंची मुस्तफा के मदीने, सामने हुजूर का मजार नजर आया। बुलाया, सज्जाद जी फूफी का ये सामने क्या है? कहने लगे, फूफी आपको भी तो पता है। कि मुझे तो पता, लेकिन तुम बताओ। कहने लगे, ये नाना का मजार है। आपने हाथ पकड़ा इमाम सज्जाद का, रुख किया करबला की तरफ। कहने लगे, हुसैन मैंने आपकी अमानत को मदीने पहुंचा दिया है। और उसके बाद फरमाया, सज्जाद जी का जाओ तुम घर वालों को लेके घर पहुंचो, मैं नाना को कुरान सुना के आती हूं। अब देखिए जो मैं बात करने लगा हूं, हमारी माँ बहनें भी बैठी हुई हैं और मर्द भी बैठे, जवान हज़रात भी बैठे, घर में पर्दे की तलकीन कर। इतना सब कुछ हुआ, लेकिन सैयदा ज़ैनब का किसी ने नाखून तक नहीं देखा। जब आप करबला से मदीने आई हैं, सर से लेके पैरों तक बुर्का था। हुजूर के मजार पे आई, हजरत फिजा साथ थी, आके कुरान की तिलावत शुरू कर दी।
कुरान पढ़ना शुरू किया, पहला पारा मुकम्मल किया, दूसरा पारा आया, पढ़ते पढ़ते इस आयत करीमा पे पहुंची, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुस्तफ़ा की कब्र अनवर हिलने लग गई। हज़रत फिज़्ज़ा ने यूं हाथ रखा, कहने लगी ज़ैनब बस कर, देखती नहीं नबी की कब्र अनवर हिलने लग गई है। और लोग कहते हैं क्या फर्क पड़ता है ज़ैनब के रोने से, ये उलमा बैठे हैं, इनसे पूछिए। अल्लामा जामी ने चंद शेर नात के लिखे थे और हुजूर को सुनाने चले थे। ये नियत थी कि हुजूर को जाके सुनाएंगे। मेरे हुजूर ने हाकिम वक्त के ख्वाब में आके कहा था मेरा जामी आ रहा है, उसे मदीने से पहले पहले पकड़ के कैद कर दो, इसलिए कि अगर वो मेरे मजार पे आ गया तो मुझे कब्र से निकल के उससे मुसाफा करना पड़ जाए। और यार जामी आए तो नबी कब्र से निकलने के लिए तैयार हो, और बेटी आए तो फिर नबी को पता ना हो, ये कैसे हो सकता है? समझ रहे ना मेरी बात? अगर गलत हो तो खड़े होके कह देना। जामी का दर्द नबी जानते थे, ज़ैनब का दर्द नहीं जानते थे। हज़रत फिज़्ज़ा ने कंधे पे हाथ रखा, सैयदा बस कर, नबी के कब्र अनवर हिल रही, कहीं ऐसा ना हो कयामत आ जाए। मुस्तफ़ा की कब्र अनवर से आवाज आई, ज़ैनब जाओ, सब्र करो, घर जाओ। बताने की जरूरत नहीं है, जब तुम्हारे बेटे शहीद हो रहे थे, सिर्फ मैं ही नहीं सारे नबी मेरे साथ तुम्हारे बेटों की शुजाअत देख रहे थे। अल्लाहू अकबर। घर आई, बहन बहन थी। जानते हो सैयदा ज़ैनब वो हैं जिनके 18 भाई थे। कितने? 18 भाइयों की बहन है सैयदा ज़ैनब, और सबके दरवाजे लाइन से हैं। आज जब ज़ैनब आई है ना तो कोई भाई बाकी नहीं बचा, सबके दरवाजों पे ताले थे। सबसे पहले आप अपने भाइयों के दरवाजे पे आई हैं। आते आते गाजी अब्बास का दरवाजा आया, चीख निकल गई सैयदा ज़ैनब की। कहने लगे गाजी ये वही चौखट है जहां मैं 27 रमजान को पहले भी आती रही हूँ, लेकिन आज से पहले ईद के लिए आती थी सलाम करने के लिए। पहले पहले ईद किया करती, ईद का सलाम करती थी। गाजी तुम मेरे वो भाई थे जो सारे भाइयों के घर से ईदी लेके मेरे दरवाजे पे पहुंचाया करते थे। आज दरवाजों पे ताले लगे हैं। अल्लाह अकबर। आपने सर से लेके पैरों तक पर्दा कर रखा है। फिर उसके बाद आप अपने घर के लिए घर की तरफ चली हैं। जब घर की तरफ चली, जरा देखो सैयदा का पर्दा, आपने सर से लेके पैरों तक पर्दा कर रखा है। जब घर से गई थी तो शोहर ने कहा था मेरी बीवी जा रही हो, अपने बच्चों को साथ लेके चली जाओ, बेटियां घर छोड़ दो, बेटे साथ ले जाओ, इसलिए कि बेटे तुम्हारे बगैर रुकते नहीं है। लेकिन आज जब बेटों के बगैर ज़ैनब आ रही है तो हिम्मत जवाब दे गई है, घर में कदम रखने की ताकत नहीं है। आज जब घर से गई थी, करबला शरीफ के लिए रवाना हुई थी, बेटियों से कहा था बेटी दो काम हमेशा याद रखना। बच्चियों ने कहा था अम्मी कौन सी बात? का दरवाजे पे फकीर आ जाए तो भीख देने में जल्दी करना, दूसरी बात कभी कुरान की तिलावत न छोड़ देना। ये दो बातें बेटी से कह के गई थी। अल्लाह अकबर। आज ज़ैनब अकेली आई है, अपने दरवाजा जब आया है हिम्मत जवाब दे गई है, अपने दरवाजे पे पहुंची है, कुरान की तिलावत की आवाज आ जाती है, कहती है कुरान की तिलावत को सुना, अपने दरवाजे पे बैठ जाती है। कुरान की तिलावत सुनने के बाद आपकी जबान से जुमला निकला अल्हम्दुलिल्लाह। जैसी आपने इतना कहा है, ये आवाज बच्चियों के कानों से अंदर टकराई है। बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा था देख लगता है दरवाजे पे भिखारन आई हुई है। माँ कह के गई थी अगर दरवाजे पे सवाली आ जाए तो भीख देने में जल्दी ना करना। ले जल्दी से 2 दिरहम दिए हैं बेट बहन ने, कहा जल्दी कर, दरवाजे पे भिखारन बैठी है, ये दिरहम दे के आ जा। छोटी बेटी आई है, आने के बाद किवाड़ खोले हैं, पर्दे की आड़ से हाथ निकाल के कहा था ले सवालन जल्दी ले और सफर शुरू कर दे। इतना सुना है हजरत ज़ैनब की आह निकल जाती है, फरमाती बेटी मैं कोई भिखारन नहीं हूँ। कहा फिर कौन हो? कहा परदेसी हो। कहा यहाँ क्यों बैठी हो? कहा तुम्हारा कुरान सुना, बस यही बैठ गई हो। इतना सुनना था। छोटी बेटी कहती है ओ परदेसी तूने कुरान हमारी माँ का नहीं सुना है, काश तूने सैयदा ज़ैनब का कुरान सुन लिया होता तो हमारे कुरान की तारीफ ना करती। तू क्या जाने जब हमारी माँ कुरान पढ़ती थी तो 18 भाई छुप छुप के सुना करते थे। जब हमारी माँ कुरान पढ़ती थी तो हमारे दादा हमारे नाना हजरत अली कुरान छुप छुप के सुना करते थे। तुझे क्या मालूम है कि हमारी माँ कितना प्यारा कुरान पढ़ती है? अल्लाह अकबर। आपने कहा बेटी और कुरान पढ़ो। बेटी जाके कुरान पढ़ना शुरू कर देती है। कुछ देर गुजरी है, वो यार थोड़ी सी देर गुजरी है कि आपके शोहर सितारे अरब हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार आ जाते हैं। कैसा पर्दा सैयदा ज़ैनब का था कि अपने शोहर ने भी नहीं पहचाना है। आपने देखा दरवाजे पे शायद भिखारन बैठी है, चेहरा फेरा, जेब में हाथ डाला और हाथ बढ़ा के कहने लगे लो ये अपना हिस्सा लो, सफर शुरू करो। इतना सुनना था। सैयदा ज़ैनब फिर चीख निकल जाती है, कहती मैं कोई भिखारन नहीं हूं। कहा फिर कौन हो? कहा परदेसी हो। आपने इतना सुना। कहते हैं अगर परदेसी हो तो सुनो शाम हो गई है, मेरी बीवी परदेश गई है, मेरी बच्चियां उसे याद करके रोया करती हैं। ए परदेश जाने वाली, अगर तेरे पास थोड़ा वक्त हो तो कुछ वक्त मेरी बच्चियों के पास गुजार ले ताकि बच्चियों की एक रात सुकून से गुजर जाए। इतना सुनना था। हजरत ज़ैनब उठी है, अभी चेहरे से नकाब नहीं उठाया है, घर में तशरीफ लाई है। हजरत
जाफर तैयार के शहजादे हजरत अब्दुल्ला ने बच्चियों से कहा था, बेटी परदेसी आई है, कोई मेहमान है, इनके पानी का इंतजाम करो, बिस्तर का इंतजाम करो, मुसीबत ज्यादा लगती है, परदेश से आई है, थकी लगती है। ये बात अपने बच्चियों से कही हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार ने। छोटी बेटी जल्दी से उठी है, हाथ में पानी का प्याला लाई है। लाने के बाद सैयदा ज़ैनब के आगे प्याला किया था। वो यार कयामत का मंजर था। जैसे हाथ में पानी का प्याला आया, सैयदा ज़ैनब ने कहा था, बेटी हमें पानी अच्छा नहीं लगा करता है। ये कह के प्याला वापस कर दिया। बड़ी बेटी ने कहा था, खातून बिस्तर कर दिया है, बिस्तर पे लेट जाए। आप फरमाते हैं कुछ दिन से हमें जमीन से अच्छा बिस्तर नहीं लग रहा है। उसके बाद आपने बिस्तर से इनकार किया। तो सारी बच्चियां भी अजीब होती हैं, औरतें बच्चियां बड़ी जल्दी मिल जाती हैं। जब सारी चीजों का इनकार हो गया, एक छोटी वाली बच्ची आके बैठ गई। आके बैठ के कहने लगी, परदेसी हो? कहा हाँ। कहा कहाँ की रहने वाली हो? कहा अरब के ही रहने वाले हैं। कहा किस खानदान से ताल्लुक है, कौन हो? आपने फरमाया मेरे 2 बेटे हैं। इतनी बात कही है, छोटी बेटी कहती ताज्जुब है, तुम्हारे भी 2 बेटे हैं, हमारे भी 2 भाई हैं। कहा बताओ बेटे कितने बड़े हैं? सैयदा ज़ैनब ने कहा था, एक की उम्र 9 साल थी, दूसरे की उम्र 11 साल है। छोटी बेटी कहती है ताज्जुब है, हमारे भी भाई 2 हैं, तुम्हारे भी बेटे 2 हैं, हमारे भी एक भाई की उम्र 10 साल है, 9 साल है, तुम्हारे भी एक बेटे की उम्र 9 साल है, हमारे भी एक भाई की उम्र 11 साल है, तुम्हारे भी एक बेटे की उम्र 11 साल है। उसके बाद पूछा बेटी ने, कितने भाई हैं तुम्हारे? जब इतनी बात पूछी ना, कितने भाई हैं, हजरत ज़ैनब कहती है 18 भाइयों की बहन हो। इतना सुनना था। छोटी बहनों की चीख निकल जाती है छोटी बेटी की, कहती बहन जल्दी कर, अरब में कोई बहन ऐसी ना थी जिसके 18 भाई हो। 18 भाई तो सिर्फ हमारी माँ के हैं, लगता है कोई परदेसी नहीं आई है, हमारी माँ आ गई है। इतना सुन के बेटी दौड़ के आई है। कहा खातून जरा चेहरे से पर्दा तो हटा। हजरत ज़ैनब ने जैसी नकाब पलटा है, बेटियों की चीख निकल जाती है, कहती नहीं हमारी माँ नहीं हो सकती है। जब हमारी माँ गई थी तो उनके चेहरे पे शबाब के जलवे थे, उनके बाल काले थे, लेकिन इस खातून के चेहरे पे झुर्रियां है, बाल भी सफेद है। ये माँ नहीं हो सकती, हमारी माँ के साथ उसके बेटे गए थे, ये अकेली आई है, ये कोई परदेसन है। इतना चीख को सुना है, हजरत सितारे अरब अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार आ गए। कहा क्या बात है बेटी? कहा बातें वो बता रही है जो हमारी माँ की बातें हैं, लेकिन चेहरे से माँ नहीं लग रही है। इतना सुनना था। हजरत ज़ैनब की सब्र के बंधन टूटे हैं, सब्र का बंधन टूटा है, बेटियों को सीने से लगाया है। फरमाती बेटी हो, चेहरा न मोड़ो, मैं कोई और नहीं हूँ बल्कि तुम्हारी माँ सैयदा ज़ैनब हो। जब इतना सुना है, बहनों की चीख निकली। कहा माँ भाई कहाँ है, उन्हें कहाँ छोड़ के आई हो? हजरत ज़ैनब ने कहा था, ए बेटी हो, मैं बेटे लुटा आई हो, मुस्तफा की उम्मत भी बचा के आई हो, उनका कुरान भी बचा के लाई। बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे पारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर, इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। राकीन कमेटी उछल से में आने वालों, सुनने वालों, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को आबाद रखे और सबको करबला वालों की खैरात अता फरमाए। और खुदा की कसम ये नसीबों की बात है, उनके नाम की महफिल सजा के बैठे हैं, वरना दुनिया में कितने बड़े हैं, कहने को मुसलमान हैं लेकिन नबी के शहजादों का प्यार दिल में नहीं है। अहद कर लो, सिर्फ मुहर्रम के दिनों में नहीं, जब तक जिंदा रहेंगे अपनी बच्चियों को सैयदा ज़ैनब की कहानी सुनाएंगे। हाँ, ये ज़ैनब वो है, जरा गौर करना मेरी बात पे, बस मैं बात खत्म करने लगा हूँ। दीन इस्लाम की जिम्मेदारी करबला तक हुसैन के कांधे पे रही, और फिर करबला से मदीने तक दीन की जिम्मेदारी सैयदा ज़ैनब के कांधे पे रही है। हाँ, इन्होंने दीन को मदीने तक पहुंचाया है। और सुनो, यजीद के 12 बेटे थे, हुसैन का तो एक ही था। एक रिवायत में यजीद के 14 बेटे थे, हुसैन का सिर्फ एक था। जिसके 14 थे, आज कोई दुनिया में तुम्हें इब्ने यजीद कहने वाला नहीं मिलेगा। आज पूरी दुनिया में तुम्हें कोई नहीं मिलेगा जो कहे मैं यजीद का बेटा हूं। लेकिन खुदा की कसम, मेरे हुसैन का एक था करबला में। आज पूरी दुनिया की कोई जमीन ऐसी नहीं जहां पे हुसैन के बेटे ना रहते। हाँ, पूरी दुनिया में आज मेरे हुसैन की औलाद मौजूद है। ये बात हकीकत है कि जो सर कट गए थे आज भी वही मौजूद है। दुनिया में वही खानदान है जो कटा था, काटने वाले मिट गए और कटने वाले आज भी मौजूद हैं। आला हज़रत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। हो जवानों, हुसैन से प्यार करो। मैंने कहा सिर्फ मुहर्रम भर नहीं, पूरी जिंदगी हुसैन हुसैन करना है। मर के देख उनकी मोहब्बत में। फरमाया गया अला व माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। खबरदार, होशियार, आगाह हो जाओ, जो औलाद रसूल की मोहब्बत में मरेगा अल्लाह उसे शहादत का दर्जा अता फरमाएगा। और ये तो इतने पाक है, इनकी मोहब्बत में भी मर जाओ तो अल्लाह शहीद बना देता।
अल्लाह ताला हम सबको करबला वालों का सच्चा पक्का इश्क अता फरमाए। वो जवानों, जिंदगी बदलो, दुनियादारी छोड़ो, मुस्तफ़ा के दामन में आ जाओ, उनके नवासे से प्यार करो। खुदा की कसम, जो हुसैन का प्यारा हो गया वो मदीने वाले मुस्तफ़ा का प्यारा हो जाएगा। हाँ, ये कानून भी है। मेरे हुजूर ने दुआ की थी ना, या अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार फरमा, और जो इनसे प्यार करे तो उससे भी प्यार फरमा। यही तो कहानी बन गई हम लोगों की, वरना हम तो पापी थे, खाती थे, बख्शिश के कोई ठिकाने ही नहीं थे, बस बहाना मिल गया। हुजूर ने फरमा दिया तुम हुसैन से प्यार करो, मैं भी तुमसे प्यार करूंगा। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली है। बस हुसैन से प्यार करो। वो बशर साबिरीन, खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। मुस्तफ़ा की औलाद ने सब्र का दामन न छोड़ा। आज देखो, खुदा की कसम, दुनिया भी उनकी कर दी गई, आखिरत भी उनकी कर दी गई। वे बड़े पावरफुल लोग हैं। सुनते हो, करबला से वापसी के बाद जब अब्दुल मलिक बिन मरवान जब बैठा ना कुर्सी पे, इमाम सज्जाद ने तारीख दुनिया होकर के इमाम ज़ैनुल आबिदीन गोशा नशीन हो गए, सब कुछ छोड़ दिया। तो इसने देखा यार हुकूमत मेरी है, लेकिन दिल आज भी इन्हीं की तरफ झुके जा रहे हैं। इसने पैगाम भेजा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया जाए। आपने फरमाया ये हमारी शान नहीं, हम बादशाहों के दरबार में जाएं, बादशाहों की अटके तो वो हमारे दरबार में आए। आपने फरमाया अगर फकीर बादशाह के दरबार में जाएं तो इसमें बादशाह की तौहीन है, और अगर बादशाह फकीर की चौखट पे आए तो इसमें बादशाह की इज्जत हुआ करती है। मुझे नहीं आना। उसने अपने फौजी भेज दी और कैद करा लिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन, कैद करा के दरबार में बुलाया और बुला के कहने लगा आप क्यों नहीं आ रहे, मैंने बुलाया था। आपने फरमाया देख हमने कोशा नशीनी इख्तियार कर ली है, तू अपना काम कर, हमें अपना काम करने दे, हमें न छेड़, हम अल्लाह अल्लाह में लगे। कहा नहीं मैंने बुलाया था, आना चाहिए था। आपने फरमाया सुन तेरी बादशाह से मुझे कुछ नहीं लेना देना, और तेरी बादशाह तू जाने, तेरी बादशाह जाने। तो कहने लगा तुम्हारे पास है क्या। तो आपने फरमाया जा हमारे मुंह ना लगे। क्या फरमाया हमारे, सुन ले सारे लोग, हमारे बोल दो यार सारे, हमारे मुंह ना लग। उसने कहा अच्छा ये बात है। कहने लगा यजीद के पास ताकत थी, उसने आपको कैद करा लिया, मेरे पास ताकत थी, मैंने आपको कैद करा लिया, अब तुम्हारे पास ताकत हो तो दिखाओ। आपने इतना कहा, कहने लगे अली के बेटों के मुंह नहीं लगा करते। आपने फरमाया अली के बेटों के मुंह नहीं लगा करते, कहा दिखाओ ना ताकत। इतनी बात कोई आपकी जबान से निकला अल्लाह, एक बार, दूसरी बार अल्लाह, तीसरी बार कहा अल्लाह। इतना कहा बेड़ियां हथकड़ियां टूट के सारी गिर गई। जब टूट के गिरी ना तो वो अपनी जगह से उठ के खड़ा हो गया। आपने फरमाया बैठ जमीन पे, फौरन डर के बैठ गया। आपने फरमाया सुन, कल भी ताकत हमारे पास थी, आज भी ताकत हमारे पास है, फर्क यह है जब खुदा कहता है तब ताकत दिखाते हैं, जब वो नहीं चाहता हम ताकत नहीं दिखाया करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुसैन का दामन, हुसैन का दामन नहीं छोड़े। अल्लाह सलामत रखे, जवान तुम्हारी जिंदगी हो। ओ भाई इतने प्यार से आपने अब तक बैठ के अपने आका का जिक्र सुना। ओ या अल्लाह हम इतनी दुआ करते हैं तेरे महबूब का वास्ता, क़यामत के दिन इन आंसुओं के सदक़े में या अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा देना। जो आंखें बरसी हैं या अल्लाह ये तेरे महबूब के नवासों की याद में बरसी हैं, या अल्लाह तुझे इन आंसुओं का वास्ता हराने वाले की मेहनत कबूल कर ले, हराने वाले के सफ़र को कबूल फरमा ले। जो दूर दराज से चल के आए हैं या अल्लाह इन्होंने जितनी मसाफत यहाँ के लिए तय की है या अल्लाह उतनी मसाफत इनके लिए जन्नत से करीब फरमा दे। बस फरमाया गया वबश्शिर साबिरीन, खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। वो लोगों सब्र का दामन न छोड़ना, अपनों को रूठने न देना, रिश्तों की कदर करना, बहनों को राजी रखना, माँ बाप की इज्जत करना। अभी कलाम पढ़ा था हमारे अब्दुल भाई, हाँ उन्होंने पढ़ा था माँ के ताल्लुक से, हर जवान उठ के हाथ उठा रहा था। और यार भले जलसे में हाथ कम उठाया कर, लेकिन घर माँ बाप के नाज ज्यादा उठा लिया कर। यहाँ तुम मौलवी को माँ के नाम पे 10,000 लुटा रहे हो, जरा दिल पे हाथ रख के देखना, क्या तुमने माँ जो 1000 रुपए माँ की मोहब्बत में मौलवी पे लुटाए, क्या तुमने उसी में से 100 रुपए का माँ का चश्मा संभलवा के लाके दिया? वो जरा ख्याल करना। मैं कोई ज्यादा लंबी तकरीर नहीं, 2 बातें कह के जा रहा हूँ। तुमने 1000 रुपए हम पे उड़ाए माँ के नाम पे, बताना क्या तुमने उसमें से 50 रुपए की बाप की या माँ की दवा लाके दी? इसको जरा दिल पे रख के सोचना। अगर तुम माँ बाप पे भी खर्च करते हो तो तुम्हारे हर जगह का खर्चा कबूल है, और अगर माँ बाप पे खर्च नहीं करते ना तो फिर तुम एक मौलवी क्या जाके सारा पैसा गुंबद खजरा पे लगा के आ जाओ, अल्लाह को वो खर्च भी कबूल नहीं है। अल्लाह कबूल बाद में करेगा, पहले घर माँ पे लगाओ, बाद में निकल के मस्जिदों में लगाया करेंगे इंशाअल्लाह।
किसी की माँ को औलाद से शिकवा ना हो। अल्लाह सबकी माओं को सलामत रखे। या अल्लाह हुसैन की माँ का वास्ता, जितनी माएँ दुनिया से गई हैं सबको जन्नत अता फरमा दे अगर साथ ईमान के गई हैं मौला, और जितनी साथ ईमान के दुनिया में मौजूद हैं सबकी उम्र में बरकतें अता फरमा दे। या अल्लाह इमाम का वास्ता हम सबके माँ बाप जितने बाहयात हैं उनकी उम्र में बरकतें अता फरमा दे। जो चले गए हैं करबला